स्वागत है आपका आपके अपने YouTube नॉलेजेस पावर में। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट 3, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। तो ये जो लेक्चर है हमारा पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो प्राप्त हो और वह लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव विकास और मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास और मानव विकास की अवस्थाएं, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसकी थोड़ी सी हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। बालक की विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के पश्चात यह विकास प्रक्रिया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। इस मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो दोस्तों, बालक विकास की प्रक्रिया क्या होती है माँ के गर्भ से लेकर और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। चूँकि यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से गुजरती है। ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सी अवस्थाओं में इनका अध्ययन किया जाता है तो वो जान लेते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं। आप इस इकाई में गर्भावस्था में मृत्यु तक की विकासात्मक अवस्थाएं का निम्नवत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर ये जो दे रखा है जैसे कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष की, ये कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। ये विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं और यहाँ उनका जीवन अवधि दी हुई है। तो गर्भकालीन अवस्था या गर्भावस्था होती है वो गर्भाधान से लेकर कब तक होती है, जन्म तक होती है। फिर शैशवावस्था है जन्म से 3 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था। हम बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में और बांट लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का होता है दोस्तों, और उत्तर बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 7 वर्ष से लेकर, पूर्व जो समय होता है वो 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था होती है 13 से लेकर 19 तक। फिर प्रौढ़ा होती है 20 से लेकर 40 तक। और फिर मध्यावस्था होती है 40 से 60। और फिर वृद्धावस्था होती है, इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष से होता है। अब सबसे पहली अवस्था आती है, कौन सी है, वो है गर्भावस्था। यह कोई ज़्यादा ठीक है ना, इसका कोई हम संक्षेप में वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यह दिया जाता है कि यह अवस्था गर्भाधान के समय से लेकर जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र होती है। मतलब कि ध्यान में रखना है, यदि आपसे पूछ जाए कि विकास की अवस्था सबसे अधिक तीव्र किस अवस्था को माना जाता है तो वो होती है गर्भावस्था। किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं विशेष रूप से शारीरिक होते हैं, ठीक है ना। तो शारीरिक रूप से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे कि शारीरिक रूप से अधिक तीव्र अवस्था, मतलब शारीरिक रूप के विकास के रूप में सबसे तीव्र अवस्था किस अवस्था को माना जाता है तो वो अवस्था है कौन सी, गर्भावस्था। दोस्तों, कौन सी अवस्था है वो, गर्भावस्था, ठीक है ना। इसमें शरीर रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण होता है। 2 महीने के अंत तक भ्रूण का निर्माण हो जाता है इस अवस्था में, जिसे भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को मीसोडर्म कहते हैं और आंतरिक परत को एक्टोडर्म कहते हैं। बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इससे मस्तिष्क का निर्माण तो बड़ी तेजी से होता है। तो कौन सी उससे होता है, कौन सी परत से होता है, तो एक्टोडर्म से होता है। बीच वाली परत से त्वचा की भीतरी परत
तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है और इस प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग, विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। जन्म के समय शिशु का जो भार होता है वो 7.5 पाउंड तथा लंबाई कितनी होती है, 20 इंच की होती है। तो ये ध्यान में रखना है, जन्म के समय शिशु का भार 7.5 पाउंड का होता है और लंबाई 20 इंच की होती है। अब शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है ना, सिर्फ समायोजन की प्रक्रिया चलती ही रहती है इस अवस्था में, और इस प्रक्रिया के अलावा कोई और मानसिक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में नहीं दिखाई देते। शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में विकास, शैशवावस्था थी, अब शैशवावस्था में विकास। तो यह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक रहती है। ठीक है ना, मैंने कहा ना दोस्तों कि यह कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, यह जन्म से 3 वर्ष तक हो, 5 से 6 वर्ष तक हो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना, तो ये कभी कभी जन्म से कभी कभी 5 से 6 वर्ष तक, कभी 3 वर्ष तक। ठीक है ना, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है ऑप्शन के हिसाब से कि किस अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो शैशवावस्था में विकास की अगर बात करें तो इसको कई उपनामों से जाना जाता है। इसे सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, तीव्र विकास काल भी कहा जाता है, जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये याद रखना है कि एक होती है खिलौनों की अवस्था और एक होती है खेल की अवस्था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक होती है खिलौनों की अवस्था और एक होती है खेल की अवस्था या खिलौनों की आयु। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। खिलौनों की आयु या काल किस अवस्था को कहा जाता है और खिलौनों की अवस्था किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है और खिलौनों की आयु या काल बाल्यावस्था को कहा जाता है या पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाला वर्ड है वो है आयु और अवस्था। तो आयु आपसे पूछेगा तो आप पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था का लगाएंगे, और अगर अवस्था पूछेगा आपसे तो आप शैशवावस्था टिक करेंगे। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नैतिक शून्यता का काल होता है। इस अवस्था में कोई नैतिक गुण बच्चे में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, और उदासीनता काल होता है। बच्चा उदासीन तरीके से महसूस करता है, अपने सारे काम रोकर या चिल्लाकर व्यक्त करता है। सजीव चिंतन की अवस्था होती है। इसमें जो चिंतन होता है वो सजीव होता है। और अनुकरण की अवस्था होती है, बच्चा अनुकरण करना यहाँ से क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि 20वीं सदी में बालकों को लेकर बहुत सारे अनुसंधान होने के कारण क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की सदी माना है। तो क्रो एंड क्रो ने, तो किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को बालक की सदी माना है? तो क्रो एंड क्रो ने माना है। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं? तो वैलेंटाइन कह रहे हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है शैशवावस्था को? तो शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है। फिर वाटसन क्या कह रहे हैं? वाटसन कह रहे हैं कि शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, लेकिन ध्यान में ये रखना है ये मानसिक रूप से तीव्र होती है। ठीक है ना, मतलब ये मानसिक रूप से तीव्र होती है। यदि आपसे शारीरिक रूप से तीव्र पूछेगा तो आप गर्भावस्था को टिक करेंगे, और यदि मानसिक रूप से अगर तीव्र अवस्था पूछेगा तो आप किसको करेंगे? शैशवावस्था को करेंगे। और ये किसने कहा है? ये वाटसन ने कहा है। फिर फ्राइड कहते हैं कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। क्योंकि भावी जीवन की आधारशिला इन्होंने इस अवस्था को क्यों कहा है दोस्तों? तो भावी जीवन की आधारशिला इस अवस्था को इसलिए कहा है इन्होंने क्योंकि बच्चा जो कुछ बनना होता है वो इसी अवस्था में बन जाता है। मतलब जो भी उसे बनना होता है या जो भी उसे सीखना होता है
वो इसी अवस्था में सीख सा जाता है, फिर तो उसे सीखने का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता चला जाता है। बाकी सीखना यहाँ पे स्थिर हो जाता है और वो सीखता सीखता उसका क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी। विशेषताएं क्या है? शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो है शारीरिक विशेषताएं। जन्म के समय शिशु का वजन होता है वो लगभग 7 पौंड होता है, जो कि मैं आपको पहले भी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो बालिका शिशु में बालक की अपेक्षा कुछ कम होता है, तो जो वजन होता है वो बालिका में कम होता है और बालक में ज़्यादा होता है। जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है, बालिका की कुछ कम होती है। स्मरण रहे, जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है तथा उसके बाद बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है। तो कब घटता है? पहले सप्ताह घटता है, फिर उसके बाद क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। जन्म के समय शिशु शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पहले बढ़ती हैं एवं बाल्यावस्था तक कितनी हो जाती हैं? 350 हो जाती हैं और फिर अधिकरण के कारण घटकर वयस्क होने तक 206 रह जाती है। तो ध्यान में रखना है, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं और फिर बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं और घटकर फिर वयस्क में कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु के वजन का लगभग 25% भाग मांसपेशियों से क्या होता है, बना होता है तथा शैशवावस्था उत्तर काल तक 27 से 28% हो जाता है। तो कहाँ तक हो जाता है? उत्तर काल तक। शैशवावस्था के उत्तर काल तक आते आते 27 से 28% हो जाता है। जन्म के समय शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है तथा कुछ समय बाद 120 बार तथा वयस्क होने पर 72 बार प्रति मिनट रह जाती है। जन्म के बाद 5 या 6 माह की आयु के शिशु के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले निचले जबड़े के 2 दांत ठीक सामने की ओर निकलकर दिखने लगते हैं। जो 4 या 5 वर्ष की आयु तक कुल 20 हो जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिका में दांत जल्दी आते हैं। गर्भकाल में 5वें माह में दांत बनने लगते हैं। दांतों को शीघ्र निकलने में कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, उपयोगी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बौद्धिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर का लगभग 22 से 25% भाग सिर का होता है, परंतु प्रौढ़ होने तक सिर केवल 10% रह जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है ना, लगभग वो 350 ग्राम होता है। जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने क्या करता है, अनुभव लिखता जाता है। तो ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। गुड एनएफ ने क्या कहा है? गुड एनएफ ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। तो 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो गुड एनएफ का है दोस्तों, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर फ्रॉयड ने कहा है लगभग 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। ये फ्रॉयड ने कहा है कि लगभग, मैंने कहा ना आपसे कि 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है ना वह बन जाता है। फिर तो उसका क्या होता है, क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है और वह सीखते सीखते बड़ा होता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी शैशवावस्था। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम बाल्यावस्था को संक्षेप में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।